कहा यही जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन कर सकता है। मुझे तो लगता है रोहित भाई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा पीओके निगलने के लिए ही पूरी तैयारी हो रही है। जो हमसाये ममालिक होते हैं वो अव्वल तो नेचुरल एनिमीज होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नेचुरल एनिमीज होते हैं जो आपके हमसाये होते हैं। मैं तो कहती हूँ कि 3 का बदला ऐसे ऐसे लोगों को मार करके कुत्ते के दौड़ा करके पाकिस्तानियों से लिया जाए, तब जाकर के कम से कम भारतीयों का कलेजा ठंडा होगा। आपने जो कहा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या कुछ करना चाहते तो देन दैट इज वो करें, उसको कौन रोक सकता है उनको। तो वो जंग नहीं करना चाहता। हमें भारत से अब फुर्सत मिल गई है। हमें अब मशरकी बॉर्डर में एक भी फौजी खड़ा ना करें, हमें अब कोई खतरा नहीं है। मैं आपको ये बात वसूख से कह सकता हूँ। बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला होता है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ पलक झपकते ही एक रोज हम रात में सोएं और सुबह उठे और हमें ये ना पता चले कि पीओके हमारे पास है। एक तरफ से जो है अफगानिस्तान मार लगा रहा है या टीटीपी मार लगा रही है, और दूसरी तरफ से भारत मार लगाएगा, और भारत पाकिस्तान को जो है वो ये जो कुछ हो रहा है कश्मीर में उसके जवाब में अब भारत भी जो है वो एक्शन करेगा। तो ये हमारा तो सर सैंडविच बन जाएगा और हमारी तो मतलब बैंड बच जाएगी। हमें 76 सालों में पता कैसे बचाया गया है? अमेरिका ने कुछ कहा, पांव पकड़ लिए। किसी और बड़ी ताकत ने कुछ कहा, पांव पकड़ लिए। इस तरह मुल्क की हिफाजत की गई है। इंडिया को बहुत अच्छा पता है कुछ भी नहीं होने वाला, आप परेशान ना हो, आप आराम से एसी ला के सोया करें। जान के टेंशन ला जाती इंडिया इंज कर देगा वो कर दे, कुछ भी नहीं होता। फौज जाग रही, एयरफोर्स जाग रही, नेवी भी जाग रही है। नमस्कार दोस्तों। अब मान लीजिए कि पहले ऐसा हुआ करता था कि इंडिया के अंदर कोई भी हमला हो जाए, पाकिस्तान को पता था कि भाई कुछ नहीं, इंडिया कुछ नहीं करेगा। जब खास करके मनमोहन सिंह के समय पर, अब उस समय पर दिक्कत ये हो जाती थी कि भाई पाकिस्तान जो है अपना न्यूक्लियर हथियार सामने रख देता था और उससे डराता था, और हमें ऐसा लगता था कि भाई अगर सिचुएशन आगे बढ़ गई तो बहुत ज्यादा दुनिया के लिए नुकसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई अगर हमारा नुकसान होता है न्यूक्लियर यूज करने से तो उनका भी तो नुकसान होगा, और उनकी तो उनको जिम्मेदारी होगी कि भाई हम भी यहाँ पर खत्म हो सकते हैं। अब कितना भी बड़ा जिहादी हो, खुद को मरने का डर तो सबको लगता है। तो अब मतलब जो पिछले अगर आप 3-4 सालों की या फिर कहे कि प्रधानमंत्री मोदी का टेन्योर देखो तो जो सर्जिकल स्ट्राइक 2 हो रखी है, और उसके अलावा बॉर्डर का इश्यू अगर पूरी तरीके से टाइट होकर पड़ा है, तो ये सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि पाकिस्तान को हमेशा डरना चाहिए कि कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, और यहाँ पर भी यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। जैसे कि इंडियन मीडिया की भी अगर मैं बात ना करूं, और मैं सिर्फ अगर आपके दोस्त जो हैं मेजर गौरव आर्या की बात करूं कि उनकी वीडियो में भी, और वो भी अपने जो शोज हैं उसके अंदर वो यही बात कर रहे हैं कि एक तरफ से जो है अफगानिस्तान मार लगा रहा है या टीटीपी मार लगा रही है, और दूसरी तरफ से भारत मार लगाएगा, और भारत पाकिस्तान को जो है वो ये जो कुछ हो रहा है कश्मीर में उसके जवाब में अब भारत भी जो है वो एक्शन करेगा। तो ये हमारा तो सर सैंडविच बन जाएगा और हमारी तो मतलब बैंड बज जाएगी बकौल मेजर साहब के। तो आपके ख्याल से इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए या हम बैंड बजने का इंतजार करें अपना, कि उधर से इंडिया भी हमें अटैक कर दे, और इधर से बैंड तो बजी, अफगानिस्तान साइड से तो ऑलरेडी बजी हुई, लेकिन भारत के साथ भी सुने, इंडिया कभी अटैक नहीं करेगा। इंडिया को पता है, इंडिया को इस चीज का पता है, वो कभी अटैक नहीं करेगा। इंडिया को पता है कि अगर मैं अटैक करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इंडिया इज अ नेशन स्टेट, दे आर अ सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट, एंड उनकी एक मिलिट्री है जो उनको पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में बताती है कि उस मिलिट्री की क्या कैपेबिलिटी है, वो लड़ सकती है नहीं लड़ सकती, उसके पास कौन से जहाज हैं, उसके पास कौन सी गन्स हैं, उनके पास कौन से टैंक्स हैं, उनकी कौम की पोजीशन क्या है, अवाम की इधर खड़ी हुई है, नेशन क्या होती है। when इंडिया एंड पाकिस्तान की जंग होती है तो देन व्हाट द पीपल थिंक ऑन बोथ साइड्स। इंडियन अवाम क्या सोचती है, इंडियन मिलिट्री या इंडिया कभी ऐसा काम नहीं करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है। बट ऑन साइड ऑफ अफगानिस्तान, वहां पे आपको देखिए, आपको एक इर्रेगुलर फोर्स जिसे आप सब क्रिटिकल वॉरफेयर कहते हैं, वो आपको उसका सामना है। द टीटीपी इज एन एनिमी। अफगान स्टेट आप पे हमला नहीं कर रही, दे आर हार्बरिंग टेररिस्ट मिलिटेंट्स इन द शेप ऑफ टीटीपी, और वो लगी हुई है। सो इंडिया अगर करेगा तो इंडिया को तो सेकंड्स में कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, सेकंड्स में। मिनट्स तो बहुत दूर होते हैं, या घंटे या कुछ, तो ये बहुत दूर होते हैं। आपको पता है कि जो लीडरशिप होती है ऑन बोथ साइड्स, आपका क्या ख्याल है,
जब इंडिया को ये पता चलेगा कि लेट्स से पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स, नेवी कुछ ऐसा अटैक करती है, व्हाटएवर, जो कि ऑब्वियसली नहीं कर रहे, तो इंडिया की सियासतदान या उनकी लीडरशिप क्या करेगी? इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगी ना। सो इज द केस इन पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं इंडिया कुछ करेगा? कभी भी नहीं। वो तो सिर्फ परसेप्शन की वॉर लड़ रहे हैं ना। वो देखें मोदी साहब ने 2019 में क्या किया था, उन्होंने कहा जी 2 गोले मार देने होते, 2 होते बस, ठीक है, जंगिज्म शुरू हो गई, मीडिया ये वो लटरम पटरम, एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल इवन एट दैट टाइम। आपको पता है मैडम, उस वक्त भी इंडियन बड़ा कामयाब रहा था, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी का साइलेंस वाज अ प्रॉब्लम। इंडिया का जो अटैक है उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ था, द अटैक ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। सॉरी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की साइलेंस चैलेंज थी, इंडिया का अटैक नहीं है। देखिए इंडिया इज एन एडवर्सरी, वो आप पे कर रहा है ये चीजें, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? देखिए रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं, सॉरी रशिया और अमेरिका क्या कर रहे हैं, देयर एडवर्सरीज ना, एनिमीज कह लें। सो वो एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं एंड दे नो ईच अदर। इंडिया को बहुत अच्छा पता है कुछ भी नहीं होने वाला, आप परेशान ना हो, आप आराम से एसी ला के सोया करें, जान के टेंशन ला जाती इंडिया इंज कर देगा वो कर दे, कुछ भी नहीं होता। फौज जाग रही, एयरफोर्स जाग रही, नेवी भी जाग रही है। टेंशन जरूर है, हमें सबसे बड़ी टेंशन और है, इंडिया इज नॉट अ टेंशन। इंडिया वाले तो हमारे यार है, भाई हैं, दोस्त हैं अपने साथ। अच्छा, मतलब आपका ख्याल है कि इंडिया को जो बार बार 3 दिन से वो लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो पलट के जवाब देगा और इस बार आराम से नहीं बैठेंगे और अटैक होगा, आपके ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला? मैडम लोकल लोग हैं, आप देखिए अजीत डोवल साहब जो हैं, एनएसए जो है, उनका क्या काम है? वो ये टीटीपी, ये बलोच मिलिटेंट से वो पैसा कहां से आता है? आपका क्या ख्याल है? ये कोई वो समंदर में जाते हैं, अंदर जाके वहां से लेके निकल आते हैं, कोई उनको आता है, मैनेज होती है हर चीज उनको। अगले टीटीपी वालों को, टीटीपी वालों की बात कर रहे हैं? हाँ, और किसकी बात कर रहा हूँ? जी जी, उनको पैसा कहां से भाई मैनेज होती है, वो कहां से आते हैं? उनको जो आपके एडवर्सरी है वो उनको दे रहा है पैसे, वो उनको असला दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा? देखिए मेरी बात सुने, फॉर एग्जाम्पल ये जो अगले दिन कश्मीर में एक बंदे को मार दिया गया, आपका क्या ख्याल है? वो कोई दुश्मनी है? दे हैव द पीपल इनसाइड द सिस्टम। आपके यहाँ पे लोग बिक जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान कहे कि हमें कहीं बंदा खरीदना है तो ये कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है। आपको याद है अब सार आलम का केस जो था, उसको गोली लगी थी एज ए जर्नलिस्ट, कैसे लगी थी गोली उनको? उनका ऑर्डर कहां से आया था? उनका ऑर्डर चला था कहां से भाई? सुना कि ब्राजील के, अर्जेंटीना से होता हुआ, चेक रिपब्लिक से होता हुआ, जर्मनी से होता हुआ पाकिस्तान। भाई लोगों को पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या काम है, और इस बंदे को मैं मार रहा हूँ, ये कौन है, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा मिलते 2 लाख लबे मैं बंदा मार छड़े। तो ये चीजें चलती है, कुछ भी नहीं है मैडम, आप परेशान ना हो। कुत्ते की मौत मारना पड़ेगा, कुत्ते की मौत। और ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि पूरी, जब तक पाकिस्तान है तब तक रोंगटे खड़े रहे उसको, उसके बदन के, भारत का नाम लेने से भी पसीना छूट जाए। और इस शांति के पीछे मुझे कोई बड़ा तूफान नजर आ रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जिस हिसाब से शांत हैं, अजीत डोभाल जी जिस हिसाब से शांत है, कहते हैं ना कि समुद्र जब शांत हो जाए तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा भाटा आने वाला होता है, बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला होता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ पलक झपकते ही एक रोज हम रात में सोए और सुबह उठे और हमें ये ना पता चले कि पीओके हमारे पास है। और ऐसी जरूरत है, और ऐसी जरूरत है रोहित भाई, इस चीज की जरूरत है। बिल्कुल सही। क्या हम ऐसा कुछ दोबारा कर सकते हैं? पाकिस्तान को अंदेशा तो होगा। हाँ, अब आप सोचो ना कि उनके जो कैंप्स थे, क्योंकि ड्रोन से तो पता चल रहा है ना, उनके जो कैंप्स थे वो उन्होंने कई हजार फीट दूर कर लिए हैं। उनके जो बंदर छाप और टट्टू छाप जो 10 पैसे वाले जो टेररिस्ट के गैंग थे, उनको उन लोगों ने झाड़ियों में छुपवा दिया है दूर दूर में। पाकिस्तान एकदम चुप है, एकदम शांत है। जितने भी रावलपिंडी के जितने भी सब गधेड़े की फौज है, जिन्होंने कुरान से जिहाद पढ़ा है, जासे जिहाद जासे जाहिल, जो अपने बदन पे बम ही लगाते हैं 72 वर्जिन हूरों का मजा लेने के लिए, ये लोग अभी पथराए हुए हैं पूरे। आप सोचो अजमल कसब को भेजने के बाद कैसी शांति थी, याकूब मेमन को जो ये पाल रहे थे कैसी शांति थी।
अफजल गुरु को ये पाल करके यहाँ पर घुसाए थे, कितनी शांति थी। उसामा बिन लादेन को गार में रखे थे, आखिरी सांस तक यही बोल रहे थे, नहीं हमने नहीं रखा है। तो पाकिस्तान जैसा झुट्टा, लुच्चा, मक्कार, गधा, जो औरतबाजी, छोकड़ेबाजी, लौंडियाबाजी और जिहाद, मारना, मरना, बम लगाना, इसके अलावा पाकिस्तान को आता क्या है? छोटा छोटा बच्चा रोए भाई, छोटा छोटा बच्चा मीडिया के सामने पाकिस्तान में रोड पर कहता है कि हम तो हिंदुस्तान जाएंगे, भारत जाएंगे तो हम तो मार के आएंगे, गोली मार के आएंगे, वो काफिर है। आप सोचो क्या सिखा रहा है वहां का मदरसा और वहां का स्कूल।